Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो गाइज़ आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में और हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरह से काम करती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है और किस तरह हमने सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट किया था। बिल्कुल उसी तरह आज बबल सॉर्टिंग को यूज़ करते हुए अपने एरे के तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सॉर्ट कर रहे होंगे। तो यार इसका जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। इसमें हमने करना क्या होता है, हमने इसमें ऐसे करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कंपेयर करवाते हैं उससे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ और इस तरह हम उन्हें सॉर्ट करते चले जाते हैं असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर में। ये बिल्कुल बबल्स की तरह काम करता है। जैसे बबल्स पानी के गिलास में ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, इसी तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्वैप होते हैं एक दूसरे के साथ। अभी मान लो कि एक लाइन है, उस लाइन में जो फ्रंट के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है उसका कद पीछे वाले बच्चे के से जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो टीचर क्या बोलता है कि जो बड़े वाला बच्चा है ना उसे बोलता है कि भैया तुम्हारा कद क्योंकि बड़ा, तुम इसकी जो है ना पीछे चले जाओ और जो पीछे वाला लड़का है उसको आगे कर दो। तो वो देखता है कि अभी जो पीछे वाला बच्चा है वो आगे आ गया, तो इस तरह हमारी एरे जो है यहाँ तक वो क्या कहते हैं सॉर्ट हो चुकी है। फिर वो देखता है कि जो पीछे वाला बच्चा था जो सेकंड नंबर पे है उसका कद थर्ड बच्चे से भी बड़ा है, तो वो उनको आपस में स्वैप कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि जो सेकंड वाला बच्चा है उसका कद छोटा है फ्रंट वाले बच्चे से, तो वो सेकंड वाला जो बच्चा है उसको फ्रंट वाले बच्चे के साथ स्वैप कर देते हैं और इस तरह से हमारी एरे जो है वो क्या हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। मतलब ये कि फ्रंट पे सबसे छोटा बच्चा आ जाता है, उसके बाद उससे बड़ी हाइट वाला बच्चा और उसके बाद फिर सबसे बड़ी हाइट वाला बच्चा। तो इस तरह से पूरी लाइन को जो है हम एक सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी एरे में भी अपने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने कंपाइलर में और देखते हैं कि एग्जाम। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने कंपाइलर में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे बनाऊँगा, यूज़र से उसकी वैल्यू लूँगा, साइज़ भी यूज़र से लूँगा और जो वैल्यूज़ यूज़र दे रहा होगा बबल सॉर्ट के थ्रू मैं उन्हें सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो जी लेट्स कोड करते हैं जी। मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पर हैश include IO stream using name space std int main से बॉडी कर दी मैंने स्टार्ट। सबसे पहले लिया मैंने एक एरे, ठीक है, ओके मैंने एक एरे ली है। और अच्छा ये एरे का ना कुछ छोटा सा वो ले लेते हैं, मैंने सपोज़ ए ले लिया, ठीक है, ए नेम की मैंने एक एरे बनाई है और डेटा टाइप है उसकी इंटीजर, ठीक है, 50 सपोज़ ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद मुझे एक एन चाहिए होगा, यूज़र से एरे की वैल्यू लेनी है और उसमें मैंने एलिमेंट्स लेने हैं किसे, यूज़र से, ठीक है, वो मैंने स्टोर करवाने हैं अपनी एरे में, ठीक है। तो एक वेरिएबल चाहिए होगा लूप चलाने के लिए, ठीक है, एक चाहिए होगा इनर लूप चलाने के लिए, एक चाहिए होगा टेम्परेरी वेरिएबल जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। किस लिए चाहिए होगा, ये चाहिए होगा स्वैप करने के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स को, ओके ठीक है। सबसे पहले मैसेज देता हूँ, सी आउट बोलता हूँ, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन में बोलता हूँ कि इंटर कर दो साइज़ ऑफ एरे, ठीक है। तो साइज़ ऑफ एरे इंटर कर दो जी, यूज़र ये देगा और मैं इसको स्टोर करवा लूँगा सी इनके थ्रू अपने एन वेरिएबल, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना एक और मैसेज देना है, मैं बोलूँगा कि सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन के यूज़र भैया जो एलिमेंट्स हैं ना किसके, एरे के, ठीक है, वो क्या कर दो, वो आप इंटर कर दो, ठीक है, ENTS होता है एलिमेंट्स, ओके जी। अब मैंने क्या करना है, इंटर करना है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यूज़र से वैल्यू लेकर स्टोर करवाता हूँ अपनी एरे में, ठीक है। तो मैंने फॉर लूप चलाया और बताया कि मेरा इंडेक्स जो है ना आए वो स्टार्ट होता है जी 0 से और कहाँ तक चलता है, वो चलता है जी वैल्यू जो कि दी है यूज़र ने उससे <1 तक, ठीक है, मतलब i n तक चलता है, ठीक है। और फिर से मैं कहता हूँ कि इसमें प्री इंक्रीमेंट कर दो क्या, आए। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर प्लस का साइन आए यहाँ पर आई से पहले, ठीक है, मैं नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर तो आए आपके पास एक वेरिएबल है उससे पहले आ गया है प्लस का निशान, तो ये होगा प्री,
प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर ये प्लस का साइन आता है बाद में, ठीक है, तो इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा हो बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट, अगर पहले आ रहा हो तो फिर प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्या प्री इंक्रीमेंट करवाया और इसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इस लूप के अंदर, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सी इन करवा दो अपनी सारी एलिमेंट्स को, किस में, एरे में, किसके थ्रू, मेरे इंडेक्स वाले काउंटर के थ्रू, ठीक है। ओके जी, इसके बाद सॉरी लूप वाले काउंटर के थ्रू, ठीक है। अब मैं एक और फॉर लूप चलाऊँगा जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, ट्रेवर्स कराऊँगा एक एक एलिमेंट को, ठीक है, कहाँ पर, अपने एरे में, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है जी आई जो है दिस टाइम मेरी एरे शुरू हो रही है 1 से, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ओके, एरे 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहाँ तक चलो, वहाँ तक जहाँ तक यूज़र ने वैल्यू दी है, और कैसे चलो, पोस्ट सॉरी प्री इंक्रीमेंट के थ्रू। और सॉरी यहाँ पर ना मुझे एक काम करना, अच्छा बस ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसकी बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी स्टार्ट की, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, जे के ऊपर आई की वैल्यू को मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। फॉर लूप चलाया और मैंने बोला कि फॉर लूप की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है जी 0 से, ओके ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। फिर मैं उसे बताता हूँ जो मेरा जे है ना, उसके अंदर जो इंडेक्स उसका चाह रहा है, जो वैल्यू है वो कौन सी चाह रही है, वो चाह रही है कहाँ तक, जो यूज़र वैल्यू देता है उसके माइनस आए तक। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो अब मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो जे है वो लेस देन है किससे, यूज़र की वैल्यू माइनस आए से, ठीक है। यूज़र की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है एन, माइनस क्या है, आए, ठीक है। ये इंडेक्स माइनस हो रहा है यहाँ पर, ओके, कौन सा, ऊपर वाले लूप का, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, फिर आप प्री इंक्रीमेंट कर दें किस में, मेरे जे में, ओके। इससे मेरा लूप आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है जी। मैं आया अपने इस लूप के अंदर, अपने इस फार लूप में, फार लूप के अंदर ना अब मैंने एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर, अगर जब हम मैच करवा रहे होंगे, ठीक है, वो जैसे कि यहाँ पर मैंने मैच करवाया ना अपने एलिमेंट्स को, ठीक है, आई में मौजूद इंडेक्स के थ्रू मैंने एन एरे में जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनको मैंने क्या करवाया, यहाँ पर मैच करवाया, उनके ऊपर मैं लगा रहा हूँ एक कंडीशन। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी जो एरे है, ठीक है, उसके जे इंडेक्स जो है उसका, ठीक है, वो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है किससे, मेरी एरे ऑफ जो जे के अंदर इंडेक्स है उसके +1 से, ठीक है। मतलब मेरी एरे का जो जे पे इंडेक्स है वो बढ़ जाता है अपने नेक्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एरे है, मेरी एरे है, एरे का जो जे इंडेक्स है अगर वो बढ़ जाता है किससे, नेक्स्ट एलिमेंट से, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, J+1, ठीक है, J+1, ओके जी, ठीक है। अगर इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करो, तो यार मेरे एलिमेंट्स को ना जो जो एरे ऑफ जे है उसे नेक्स्ट जो J+1 होगा मेरे एरे में उसके साथ स्वैप करवा दो। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं टेम्प यूज़ करूँगा, जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था, ठीक है, उसके इक्वल मैं रखूँगा अपनी एरे ऑफ जे को, ठीक है। मेरी एरे ऑफ जे में मौजूद मेरा जो इंडेक्स होगा मेरी एरे का, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे उसके इक्वल रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा एरे के अंदर जे वाला जो इंडेक्स है वो होता है इक्वल किसके, वो इक्वल होता है, या इक्वल वो कर दो किसके, मेरे नेक्स्ट एलिमेंट के, नेक्स्ट इंडेक्स के। वो कैसे होगा, J+1 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जे के अंदर यहाँ पर मौजूद वैल्यू को स्वैप करवा दिया इस वैल्यू के साथ, ठीक है, बड़ी वैल्यू को स्वैप करवा दिया नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ठीक है, ओके जी। फिर क्या करो, अब मुझे वो वैल्यू कहीं तो रखनी है, अगर मैं यहीं पर छोड़ दूंगा तो फिर मेरे जे की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी ना, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ये भी रहे, तो लिहाजा मुझे क्या करना होगा, इसकी वैल्यू मुझे कहीं और पे स्टोर करवानी होगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपने टेम्परेरी वेरिएबल को, और मैं बोलूँगा कि मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल कर दो किसके, या उसको स्टोर कर दो मेरे टेम्प वेरिएबल में, ओके। यहाँ तक तो सबको अब समझ आ जानी चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिया, ठीक है।
अब क्या करना है, अब असल कहानी शुरू होती है। अब मैं बोलूँगा कि आप ऐसे करो कि अच्छा यहाँ पे ना मुझे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैं यहाँ पर ना बॉडी इसकी स्टार्ट करना भूल गया, वरना ये बाद में ना सब खिचड़ी पक जानी है और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अब मैं आता हूँ इस ये जो फॉर लूप है इस फॉर लूप से बाहर। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट अपनी एरे को क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए एरे मुझे उसको क्या करना होगा, एक एक तक एक्सेस करना होगा। एक एक इंडेक्स पे एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉर लूप। ठीक है, मैं लूँगा फॉर लूप और उसे बोलूँगा कि मेरी इंडेक्स जो है वो 0 से, मेरी एरे 0 एलिमेंट से स्टार्ट करो। कहाँ तक जाओ, उस वैल्यू तक जाओ जो मुझे यूज़र ने दी थी। ठीक है, और उसको क्या करते रहो आप, पोस्ट इंक्रीमेंट करते रहो उसके इंडेक्स में। ओके ठीक है, इसके बाद मेरे इस फॉर लूप में आपने क्या करना है, मेरे इस फॉर लूप में आपने प्रिंट करना है किसको, मेरी एरे ऑफ आई को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए को लिखता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने आई को। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है, ओके हो गया। अच्छा अभी एक और काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ जिससे ना वाज़े क्लियर कट मुझे मैसेज आ रहा होगा, जिससे मैं क्या बोलूँगा, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद मेरी ये एरे क्या है, वो ये है AFTER। क्या हो गया मेरी टाइपिंग को, BUBBLE बबल एस सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट के बाद जो एरे बनती है वो क्या है, वो है ये वाली। ओके, यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, एंडल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में मेरे पास एरे शो हो। ठीक है, एंडल मैंने यूज़ किया, सेमीकोलन लगाया, F9 प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। F10 प्रेस करता हूँ, डिस्प्ले हो गया है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, इंटर द साइज़ ऑफ एरे, 10 साइज़ दिया मैंने, ओ 410 हो गया, बहुत बढ़ जाएगा, वैल्यूज़ देते देते रह जाएंगे शाम तक। 10 हो गया। अब मैंने क्या करना है, एलिमेंट इंटर करवाने हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो ये कि मुझे एंडल यूज़ करना था, वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। तो खैर मैं यहीं पर इसको मैं क्या करूँगा, एरे के एलिमेंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, पहला एलिमेंट देता हूँ 9, देन इंटर, देन 8, देन 5, देन 7, देन 6, देन 4, देन 1, देन 2, देन 3 और इसके बाद लास्ट वैल्यू मैं देता हूँ 0। ओके ठीक है, इसके बाद मैं करूँगा इंटर। अच्छा देखो जी, अब मैंने इंटर किया, सॉर्ट। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, वेट अभी इसको मैं सेट करता हूँ कि मुझे क्या करना था। हमने क्या किया, हमने फॉर लूप के फ़ौरन बाद हमने लगानी थी कंडीशन। ये कंडीशन हमने बॉडी से बाहर लगानी थी, हमने क्या कर दिया, बॉडी में ही डाल दिया, जिसकी वजह से हमें क्या होता था, हमारी जो वो होता था, एलिमेंट्स होता था, उनके आउटपुट का जो ऑर्डर होता था उसमें हमसे क्या हो जाती थी, गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, उसकी वजह से हमारा 3 पहले आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको करेंगे कट। ठीक है, और इसको यहाँ पर लाकर एक इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं टैब दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा इस कंडीशन को। ठीक है, अब करता हूँ F11 प्रेस किया, 0 एरर। ओके, अब मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, और अब मैं देता हूँ साइज़ एरे का 10 मैंने दिया, एलिमेंट्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और वो मैं दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल 9, देन 8, देन 5, देन 6, देन 7, देन 4, देन 2, देन 3, देन 0, देन 1। अब करते हैं इंटर। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या हो रहा है, सॉर्टिंग हो रही है। पहले 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइज ये थी हमारी बबल सॉर्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा एरे का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ठीक है, और जब भी हमारे एरे से रिलेटेड सब टॉपिक्स एंड हो जाएंगे तो लास्ट में हम एरे से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उन्हें फेस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई कर रहा हूँगा और आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।